प्रिय श्रोताओं, जब शीत की कठोरता विदा लेने लगती है और धरती पीले रंग की मुस्कान ओढ़ लेती है, तब आता है ज्ञान, वाणी और कला की देवी मां सरस्वती का पावन पर्व बसंत पंचमी। ये केवल एक तिथि नहीं, बल्कि वह दिव्य क्षण है जब सृष्टि ने शब्द पाए, भावों को स्वर मिला और मनुष्य ने ज्ञान की दिशा पहचानी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मां सरस्वती की वो पौराणिक कथा जो बसंत पंचमी के साथ जुड़ी है। एक ऐसी कथा जो मन को शुद्ध करती है, आंखों को नम करती है और आत्मा को आलोकित करती है। सृष्टि का मौन और देवताओं की व्याकुलता। सृष्टि की रचना हो चुकी थी, पंचमहाभूत अस्तित्व में थे, पर्वत खड़े थे, नदियां बह रही थी, वन फैले थे, परंतु फिर भी चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। न कोई मधुर ध्वनि, न हंसी, न गीत, न संवाद। मनुष्य थे, पर वे बोल नहीं पाते थे। उनके हृदय में भाव तो थे, पर अभिव्यक्ति नहीं। देवताओं ने ये दृश्य देखा तो उनके मन में गहरी चिंता उत्पन्न हुई। वे सभी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देवताओं ने विनय से कहा, प्रभो, आपकी सृष्टि सुंदर है, पर इसमें चेतना तो है, पर संवेदना नहीं। शब्द नहीं है, ज्ञान नहीं है, संगीत नहीं है। ब्रह्मा जी गहन ध्यान में लीन हो गए। उनका हृदय करुणा से भर उठा। तभी उनके कमंडल से जल की एक पवित्र बूंद धरती पर गिरी। मां सरस्वती का दिव्य प्राकट्य। उस जलबूंद से प्रकट हुई मां सरस्वती, श्वेत वस्त्रों में, दिव्य आभा से युक्त, करुण आमय दृष्टि, हाथों में वीणा, एक हाथ में पुस्तक और कमल पर विराजमान। उनके चरणों में श्वेत हंस शोभायमान था। जैसे ही मां सरस्वती ने वीणा के तार छेड़े, सृष्टि में पहली बार नाद गूंजा। वो ध्वनि केवल संगीत नहीं थी, वो चेतना थी, वो जीवन का प्रथम स्पंदन था। पक्षियों ने कलरव किया, नदियां गुनगुनाने लगी, पवन सरसराने लगा। मनुष्य के मुख से पहली बार शब्द निकले। ये पावन क्षण था माघ शुक्ल पंचमी। यही दिन आगे चलकर बसंत पंचमी कहलाया। मां सरस्वती का आशीर्वाद और ज्ञान का प्रसार। मां सरस्वती ने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभो, सृष्टि को केवल जीवन नहीं, विवेक भी चाहिए। ज्ञान बिना विनम्रता के अहंकार बन जाता है और वाणी बिना करुणा के शस्त्र। मां ने मनुष्यों को भाषा, लेखन, संगीत, कला और विवेक का वरदान दिया। ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की, कवियों ने काव्य लिखे और संगीतकारों ने राग रागिनियों का सृजन किया। इस दिन से मां सरस्वती को विद्या की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा जाने लगा। हंस, वीणा और पुस्तक का आध्यात्मिक रहस्य। मां सरस्वती के प्रत्येक प्रतीक में गहरा अर्थ छिपा है। हंस, जो दूध और पानी को अलग कर देता है, सत्य और असत्य में भेद का प्रतीक। वीणा, मन, बुद्धि और आत्मा का संतुलन। पुस्तक, शास्त्रीय ज्ञान और अनुशासन। श्वेत वस्त्र, पवित्रता और निष्काम भाव। मां हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार नहीं, विनम्रता सिखाए। बसंत ऋतु और मां सरस्वती का भावनात्मक संबंध। बसंत ऋतु स्वयं मां सरस्वती की प्रिय ऋतु मानी जाती है। शीत की कठोरता के बाद जब धरती पीली चादर ओढ़ती है, तब जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। सरसों के पीले फूल, आम की बौर, कोयल की कुहू कुहू, ये सब मानो मां की वीणा के स्वर हों। इसलिए बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र, पीले पुष्प और पीले प्रसाद का विशेष महत्व है। विद्यारंभ, संस्कार और माता पिता की करुण प्रार्थना। बसंत पंचमी के दिन बच्चों का विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। माता पिता कांपते हाथों से बच्चे की उंगली पकड़कर पहला अक्षर लिखवाते हैं, ओम, अ, या, श्री। उस क्षण माता पिता की आंखों में केवल एक ही प्रार्थना होती है, हे मां सरस्वती, हमारे बच्चे को केवल पढ़ा लिखा नहीं, बल्कि संस्कारी और विवेकशील बनाना। यह दृश्य अत्यंत भावुक होता है, क्योंकि हर माता पिता अपने सपनों को उस छोटे से अक्षर में रख देता है। महर्षि वाल्मीकि और मां सरस्वती की कृपा।
कहा जाता है कि मां सरस्वती की कृपा से ही महर्षि वाल्मीकि के मुख से पहला श्लोक निकला। क्रौंच पक्षी के वियोग की पीड़ा जब शब्द बनी तो वो श्लोक बना और वही रामायण की आधारशिला बनी। ये दर्शाता है कि मां सरस्वती केवल ज्ञान नहीं, संवेदना को अभिव्यक्ति देती है। 8. मां सरस्वती का संदेश। मां सरस्वती हमें सिखाती है, वाणी मधुर हो पर सत्य से युक्त हो, ज्ञान गहरा हो पर अहंकार रहित हो, कला सुंदर हो पर मर्यादित हो। यदि मनुष्य ये सीख ले तो उसका जीवन स्वयं एक पूजा बन जाता है। प्रिय श्रोताओं, इस बार बसंत पंचमी केवल फूल और वस्त्र न चढ़ाएं। एक क्षण आंखें बंद करें और स्वयं से पूछें, क्या मेरी वाणी किसी को दुख तो नहीं देती? क्या मेरा ज्ञान मुझे विनम्र बनाता है? क्या मेरे शब्द किसी के जीवन में प्रकाश बन सकते हैं? यदि उत्तर हाँ है तो समझिए, मां सरस्वती आपके हृदय में विराजमान है। जय मां सरस्वती।